शिक्षा से बड़ा कौन सा धन होगा? आज जयपुर की धरा पर हम कहकर जाएंगे, आप बेटों को जितना पढ़ाओ ना, उससे दुगना अपनी बेटी को पढ़ाना। आज जयपुर की धरा से, राजस्थान की इस पवित्र भूमि से हम कहकर जाएंगे, तुम बेटों को जितना अध्ययन कराओ उससे दुगना बेटी को पढ़ाना। और याद रखना, बेटी की शादी जब करो ना तो कन्यादान देने की जरूरत ना पड़े, बेटी को शिक्षा का दान ऐसा देकर भेजें। अपनी बेटी में वो शिक्षा देकर भेजना, उसको संस्कार देकर भेजना, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, अच्छी एजुकेशन उस बेटी को कराना। स्वामी विवेकानंद जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, रामकृष्ण परमहंस को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, महाराणा प्रताप जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, छत्रपति वीर शिवाजी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है। अगर नारी उच्च शिक्षा को ग्रहण करती है और कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेती है, तो जीजाबाई, अहिल्याबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी जन्म लेकर अपने बच्चों को जन्म देती है। मत दो कन्यादान, तुम कुछ भी कन्यादान में तुम्हारा मन पड़े, फ्रिज मत देना, कूलर मत देना, एसी मत देना, डनलप का गद्दा मत देना, सोफा सेट मत देना, पलंग मत देना, तुम बेटी की कन्यादान में कुछ मत देना। पर बेटी से निवेदन है कि आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ, इतना अध्ययन कराओ, इतनी विद्या अध्ययन कराओ कि उसको, उसकी शिक्षा ही उसका कन्यादान है, उसकी शिक्षा उसका कन्यादान। क्या है? रतन। ईसर गोरा जी की साक्षी में जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर प्रसंग आया है। आपको मालूम है, कन्याकुमारी गए हो कभी? कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। गए हो? कन्याकुमारी में कन्याकुमारी माता का मंदिर है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? क्यों है? किस लिए? ये शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बाणासुर ने पार्वती जी के भाई को गलत संगत में लेकर चले गया, और गलत संगत में पार्वती जी के भाई को जब गलत संगत में लेकर गया और उसको गलत संगत में डालकर, एक दिन माता पार्वती के भाई हिमालय राज के पुत्र का जब संहार कर दिया, संहार कर दिया। उसने नहीं मारा, पर उसने अपनी चाल से, अपनी रचना से उसने पार्वती जी के भाई को मरवा दिया, हिमालय राज के पुत्र को मरवा दिया। पार्वती जी तो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। पार्वती जी ने 6 वर्ष की अवस्था में अपनी माता मैनावती से पूछा, मां, मेरा भाई मारा गया। मां, पिता हिमालय राज, मैं जाकर स्वयं बदला लूंगी। हिमालय राज ने कहा, बदला लेने के लिए केवल पराक्रम की या बहुत वीरता की जरूरत भी नहीं होती, बदला लेने के लिए थोड़ी बुद्धि की भी जरूरत होती। अभी कई लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि 10 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, बदला लेना था, पाकिस्तान से बदला लेना था, बदला लेना था। लिया जाएगा, जल्दीबाजी में नहीं। एक युद्ध बम और गोले से लड़ा जाता है और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है। एक युद्ध हथगोलों से लड़ते हैं, एक युद्ध बंदूकों से लड़ा जाता है, तोपों से लड़ा जाता है, गोलियों से लड़ा जाता है, और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है।
बुद्धि से। पार्वती जी ने पूछा अपने पिताजी से, मेरे भाई की हत्या का बदला मुझे लेना है, मैं कैसे लूं? तो भगवान हिमालय राज के शब्द एक एक घर की महिलाओं के चित्त वृत्ति में और एक एक घर के पुरुष की चित्त वृत्ति में बैठना चाहिए। ये शिवपुराण का शब्द महाराज जी ने व्यासपीठ से जयपुर में कहा था, ये शब्द आपकी बुद्धि में रहना चाहिए। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला कैसे लूं? पिताजी से पूछा गया मां मैनावती से। पिताजी ने कहा, तलवार उठाकर जाओगी और मार दोगी, इससे बदला नहीं होगा। तुमने आक्रमण कर दिया, इससे बदला नहीं होगा। थोड़ा बुद्धि से भी बदला लिया जाता, शांति से भी बदला लिया। थोड़ी धीर धरो, मन घबराओ नहीं, प्रभु मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों चिंता करती हो? काय के लिए सोचना? क्यों विचार करना? आएगा, थोड़ा इंतजार करो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को, स्वयं ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी को अपने नाना के घर भेज दिया।